इसी के दौरान खातन को गालों और जी जी नाक और कान पे छाइयाँ सी बन जाती हैं। तो ये कोई ऐसा कोई बताएं कि डिलीवरी के बाद जो छाइयाँ हैं ये इसको खत्म करने का कोई ऐसा महफूज देसी तरीका? आप ना फिटकड़ी ले लीजिए और ये जो छाइयाँ बड़ी बुरी लगती हैं, वो बेबी हुआ होता है तो वो शीशा देख के अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे फील होता है ये, तो वो चाहती हूँ कि पहले जैसे हम खूबसूरत हो जाएं कि डेफिनेटली हो जाएं। इसका ध्यान करें, ये ना हो कि साल गुजर जाए वैसी की वैसी हैं, 2 साल गुजर जाए वैसी की वैसी हैं। एक तो अपने अपने विटामिन्स पूरे रखने हैं, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में आपके कोई फॉलिक एसिड की कमी आई है या कोई आयरन की कमी आई है, ये भी देखना है। जूस का इंटेक अच्छा रखना है और आपने बड़ा ही प्यारा मास्क बनाना है। आपने अंडे और शहद का मास्क लगाना है। पहले तो आपने आलू के रस से अपने चेहरे की क्लेंजिंग करनी है, दूध से भी डेली क्लेंजिंग करनी है। दूध से या आलू के रस से अपनी क्लेंजिंग कर लीजिए और उसके बाद आपने शहद का और उसका केले का मास्क लगाना है। चेहरे को एकदम साफ कर देगा, जवान कर देगा, टाइट कर देगा, खूबसूरत कर देगा। वैसे बेहतरीन इसका हल मैं आपको बताती हूँ कि आपने आंबा हल्दी लेनी है और उसके अंदर आपने डालना है बेसन और इसके साथ आपने अपनी छाइयों के ऊपर पूरा ये जहां जहां है वहां पे ये मास्क लगाना है और इंशाल्लाह 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 आपकी छाइयां विद इन डेज चली जाएंगी। आपने बस जो है ना यकीन रखना है कि हाँ मैं जिस काम के लिए कर रही हूँ, यकीन बहुत जरूरी चीज है। हम जो भी काम करते हैं वो बगैर यकीन के करते हैं, वो कभी पूरा नहीं होता। जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा काम, आप यकीन रखिए, यकीन आपको कभी भी हारने नहीं देगा। आपने सोचा तो ये चली जाएंगी। अगर आपने सोचा करूंगी और नहीं जाएगा, ये मैंने आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक बहुत गोल्डन टिप दे दी है, समझने वाले समझ गए होंगे। बड़ी जबरदस्त बात आपने की, उसको साथ साथ आप मोटिवेट भी करती हैं। जी जी, तो ये अच्छा है। अच्छा, सूरज की जो छुआएं हैं उससे बचने के लिए कोई नेचुरल सन ब्लॉक रिकमेंड करें आप, ऐसा कि जो स्किन को काला भी ना होने दे और आपकी स्किन भी स्मूथ रहे। और आपने देखा है कि अब तो ओजोन में भी खोल हो गया, जिसकी वजह से हमें रेज भी जो है वो खालिस नहीं मिल रही। वो जो हमें विटामिन डी धूप से चाहिए होता था, अब धूप में खड़े होकर काला होकर बंदा अंदर आ जाता है। जो लोग बहुत एक्स्ट्रा फेयर होते हैं वो सुर्ख हो जाते हैं, जो थोड़े सांवले होते हैं वो उनका रंग खराब हो जाता है। गर्मियों में दिल चाहता है बाहर घूमने फिरने को, इतना लंबा दिन है खत्म होने में नहीं आता। तो उसके लिए ना मैं हमेशा बड़ा प्यारा एक ना SPF बताती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए कि आपने कैरेट जूस लेना है और आपने बीज वैक्स लेनी है। आप कहीं पे भी जाएं तो आपको बीज वैक्स मिल जाएगी, स्टोर्स पे मिल जाएगी, पंसार से मिल जाएगी। बीज वैक्स को डबल बॉयलर में आपने पिघला लेना है, 2 चम्मच पिघल गई है वो, उसके अंदर कैरेट जूस उतना ही, 1 चम्मच कैरेट जूस और 2 चम्मच या 3 चम्मच, मैं वैसे हिसाब बता रही हूँ कि जितना बीज वैक्स होगा ना उससे आपने थोड़ा कम ही लेना है कैरेट जूस। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये बाम बन जाएगी। बाम बन जाएगी तो आप उसको धूप में निकलने से पहले हल्का सा चेहरे पे लगाएं, जहां जहां आपको हाथों पे पैरों पे जहां जहां आपको फील होता है कि आप जो है ना आपकी स्किन टैन हो जाएगी, उसके ऊपर आप कोई अच्छी क्रीम लगा लीजिए। वैसे तो बीज वैक्स जो है वो खुद ही एक क्रीम है, उसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकती हैं। आदमी जो है वो अच्छी तरह लगा के निकले, वापस आएंगे अपना मुंह हाथ धोएंगे तो आपको टैन नहीं फील होगा। ये बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने बताई है, एक दफा आप ये SPF बना के देखिए। अच्छा, मिट्टी के जो बर्तन है या घड़े का पानी पीने से जो छाइयों का इलाज मंसूब है, उसमें हकीकत क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक तो इतनी को खास नहीं है। एक्चुअली घड़े का पानी प्रेफर किया जाता है, तो वो लॉजिक तो इतनी को खास नहीं है। एक्चुअली घड़े का पानी प्रेफर किया जाता है, तो वो ठंडा होता है और आयरन है। मिट्टी में पता आपको आयरन होता है, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर घड़े का पानी रात को मुंह पे छींटे मारे जाएं और इसका पिया जाए तो पहले दौर के लोगों की स्किन इतनी खूबसूरत साफ क्यों होती थी। अब आप जब स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, जब आप प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे होते हैं, आप जितने ड्रिंक्स पी रहे हैं वो डिस्पोजेबल ग्लासों में प्लास्टिक के अंदर पी रहे हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स कहाँ जा रहे हैं? आप जो खा रहे हैं वो पी रहे हैं, वो अंदर तो जा रहा है लेकिन आपके अंदर जहर बन रहा है जाके। अच्छा, तो इस तरह होता था कि जो बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, जब वो खाना पकाते थे ना, तो आपको वो तांबे के बर्तन याद है, लोहे के बर्तन, उनके अंदर ये खाना पका करता था। अब तो स्टील आ गया, अब तो और वो नॉन स्टिक आ गया जो सारी अफादियत ले गया। तो घड़े का अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बिल्कुल आप घड़े का पानी अपने घर में रखें। घड़े का पानी पीने के बाद अगर आपने जबर करके 10 दिन पी लिया तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप नहीं पिएंगे दूसरा पानी। अच्छा। उसका जायका और वो बहुत ही सूदिंग, वो ना कोई बीमारी लेके जाएगा। देखें, हमने फ्रिज का पानी पिया, क्या होता था कि अभी आपने खाना खाया, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया। अब वो मैदा खुश हो रहा है, 2 दिमाग है ना इंसान के अंदर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब उसने क्या किया, खाना खाते ही फ्रिज का पानी निकाला और ठंडा ठंडा गटक लिया सारा। वो जो खाना आपको लगना है, जो आपकी स्किन अच्छी होनी है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लड मिलना है, अब वो मैदा परेशान हो गया कि खाने को हजम कैसे करूं, इतना पानी आ गया मेरे ऊपर। तो इससे क्या होता है, किल होती हैं चीजें। मतलब कि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई। फिर आप कहते हैं जी खुराक तो मेरी बड़ी अच्छी लगती नहीं है, ये मतलब है। तो हमने एक बात यहाँ से शुरू की कि घड़े का और उसका क्या ताल्लुक है। तो मैंने आपको बताया कि इनका बड़ा स्ट्रांग ताल्लुक है आपस में, ये मिथ नहीं है। कुछ ना कुछ मैं समझती नहीं हूँ, तिब के अंदर कुछ भी मिथ होती है। जो भी होता है उसका कोई ना कोई वजह होती है। ये आयरन का सोर्स है, उसको खाने से या उसको पीने से, और जो अगर है वो अच्छा, मैंने तो ये भी मैंने करवाया नहीं किसी को, लेकिन ये सुना भी था कि घड़े के जो ठंडे होता है और अंदर के तरफ जो मिट्टी होती है, बाहर मिट्टी लगा दी जाती है, उसको भी छाइयों के ऊपर लगाएं तो उससे भी आराम मिलता है। और ये कुछ लोगों ने किया हो तो वो जरूर बताएं, लेकिन नहीं, सिर्फ इसका पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, विटामिन की जो C जो कमी है उससे भी छाइयाँ बनती हैं, और नेचुरल विटामिन C अगर हम बनाएं तो जो माल्टे के जो छिलके हैं
उनको किस तरह से हम कर अच्छा, आपने अब विटामिन सी अपनी बॉडी में रखना ही रखना है। अब आप कहेंगे जी विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है, तो विटामिन सी जो सबसे ज्यादा होता है वो हरी मिर्च में होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा हम समझते हैं ऑरेंज में होता है, ऑरेंज, लेकिन हरी मिर्च में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर तो आप कोलाजन पाउडर या शॉर्ट्स ले रहे हैं उसके साथ भी विटामिन सी लीजिए, वो डबल काम करेगा, आपकी स्किन को ऐसे ग्लोई और चमकदार कर देगा। तो इसका टॉनिक बनाया जा सकता है। और ऑरेंज के अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन सी है, वो तो सबको ही पता था, हरी मिर्च का भी बता दिया। आप तो या फिर हरी मिर्च की चटनी खाइए, लाजमी गर्मियों में खाइए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने में। तो आपने क्या करना है, आपने ना इसका ऑरेंज के जो पील्स है ना, इसका जो है वो ऑयल भी बनता है। ऑयल कैसे बनता है, आपको पंसार से आप कहिए कि नारंगी के छिलकों का तेल चाहिए मुझे, वो दे देंगे आपको। या आपने ना उनको अच्छी तरह पीस लेना है, पाउडर बना लेना, नारंगी के छिलकों को सुखा के या पंसार से लेके अच्छी तरह इसको ना पाउडर को। अब आपने इस पाउडर शेप को सीरम में कैसे लेके आना है, वो तो आपको नारंगी के छिलकों का जो है वो ऑयल तो मिल जाएगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह बना लिया। बनाने के बाद इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दीजिए, थोड़ा एलोवेरा जेल डाल दीजिए, थोड़ा सा चावलों का जो जेल है बॉईल करके वो डाल दीजिए। अच्छी तरह इसको जो है वो पेस्ट बना के अपने फ्रिज में रखिए। आपका ज़बरदस्त विटामिन सी का जो है वो, और ये रेटिनॉल भी है, विटामिन सी का सीरम भी रेडी हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो टमाटर का गूदा होता है वो भी इस्तेमाल करने से आपके जो चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। तो बनाने का क्या तरीका कार है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? टमाटर का जूस तो मैं हमेशा बताती हूँ मुल्तानी मिट्टी में डाल के। अच्छा। अगर आपने अपने दाग धब्बों को दूर करना है तो बिल्कुल टमाटर के जूस में। और अगर आपने क्लोज जो आपके ओपन जो पोर्स हैं उसको आपने क्लोज करना है तो उसके लिए भी टमाटर के जूस के अंदर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप आलू और टमाटर दोनों का जूस निकाल लें, कॉटन मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा सा एक चम्मच निकल आएगा, इसको कॉटन में डिप करके अपने पूरे फेस पे लगाएं, 15 मिनट बाद धोएं, आपकी स्किन साफ सुथरी चमकदार। अच्छा, टमाटर में और क्या खसूसियत है अगर उसका रेगुलर बेसिस पे, जिस तरह हम अंडे खाते हैं या कुछ और चीजें, तो रेगुलर बेसिस पे हम वैसे खा सकते हैं कच्चा टमाटर? मैं तो खाती हूँ, बहुत मजे का होता है, और खाइए, क्यों नहीं खा सकते। और टमाटर को हमने सब्जी बना दी, था तो फल ही है, तो फल है ना। बिल्कुल खाएं, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। इसमें भी विटामिन सी की काफी मिकदार मिलती है, और ये वैसे भी सैलेड में इस्तेमाल होता है। सिर्फ इसको पका के खाना नहीं होता, कच्चा भी खाएं, बहुत अच्छा है, मुंह पे भी लगाएं। अच्छा, नॉर्मली जो है ना चेहरे की अगर छाइयां हैं या दाग धब्बे हैं तो उनको हम किस तरह से कम कर सकते, तो कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा है? इसमें हम पैक करते हैं एक छोटे से कूजे में, और इसके अंदर 3-4 चीजें लेके आते हैं, बड़ी ही जबरदस्त, पुरानी, आपकी अम्मी ने यूज किया, आपकी नानों ने यूज किया, इवन के मैं श्योर हूं कि आपकी नानों की मम्मा ने भी यूज किया होगा। इसको जल्दी से बना लें, अभी भी शायद आपकी साइड ड्रॉर पे हो, इसीलिए आप इतने खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबका सीक्रेट जो है ना आज यहाँ पे ऑन स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, आपने ग्लिसरीन लेनी है, एक छोटी डिब्बिया, आपने उसके साथ गुलाबी अर्क उसी मिकदार में, और उतनी ही मिकदार में आपने लेमन का जूस लेना है। सही। इनको एक बॉटल में भर लें, अच्छी तरह शेक करें, और अच्छी तरह शेक करने के बाद आप इसको साइड टेबल पे रखें। जब आप धूप से आएं, इसको अच्छी तरह हाथों पैरों पे और चेहरे पे लगाएं। उसके बाद इसको आपने सिर्फ हाथों पैरों पे नहीं लगाना, अपने चेहरे पे अच्छी तरह इसको रात को इसकी मालिश करनी है और सो जाएं। और फिर आपके दाग धब्बे छाइयाँ कहाँ जाती हैं, जहां भी जाएं दफा होने, लेकिन मुझे जरूर बताएं कि आपको माशाल्लाह कितना फर्क पड़ा है। इसलिए कि मैं इतना जो काम करती हूँ, इतना कुछ जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप खूबसूरत दिखें और आपको सेटिस्फेक्शन हो अपने आप से। और अगर ऐसा बहुत कम हो कि आपको कोई चीज़ सूट नहीं करी, तो डेफिनेटली आपकी स्किन का मिजाज और मौसम ही कोई और है।